जी जोहार नमस्कार, मैं रजनी और आप देख रहे हैं बीएनबी लेटेस्ट और ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी बीएड कॉलेज स्थापित हो, युक्त बातें अमित यादव ने कहा। बताया जाता है कि अखिल झारखंड छात्र संघ आयुष के जिला समिति बैठक जिला अध्यक्ष अमित यादव ने कहा अध्यक्षता में गिरिडीह परिसदन में किया गया, जिसमें बोतर मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव विशाल महतो उपस्थित हुए। विशाल महतो ने कहा कि अखिल झारखंड छात्र संघ आयुष प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी बीएड कॉलेज की स्थापना की मांग तथा निजी बीएड कॉलेज की धांधलियों के खिलाफ आंदोलन करेगा, जिसके लिए जिलों में बैठकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला अध्यक्ष अमित यादव ने गिरिडीह के जिले के अंतर्गत निजी बीएड महाविद्यालयों में नामांकन के लिए बड़े स्तर पर धांधलियां की जाती है एवं छात्रों से अनैतिक रूप से तरह तरह के पैसे वसूले जाते हैं। विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न छात्रों से नामांकन में विभिन्न पैसे लिए जाते हैं, जहां नामांकन से लेकर डिग्री देने तक छात्रों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अनैतिक पैसे की मांग की जाती है। नहीं देने पर इंटरनल नहीं देने, परीक्षा फॉर्म भरने नहीं देने, फेल करवा देने जैसे धमकियों देकर छात्रों पर दबाव दिया जाता है। गिरिडीह जिले के दर्जनों ऐसे निजी बीएड महाविद्यालय हैं जो एनसीटीई के नियमों एवं आधारों को पूरा नहीं करते हैं, फिर भी उन महाविद्यालयों को संबद्ध प्राप्त है। शिकायत यह भी है कि उन महाविद्यालयों में पंजीकृत शिक्षक के जगह अन्य शिक्षकों से काम लिया जाता है जो पंजीकृत भी नहीं है। उन्हें नियमानुसार जो मासिक वेतन मिलने चाहिए वो भी नहीं दिए हैं। नामांकन में धांधली समेत दूषित शिक्षक देकर मोटी रकम वसूले तथा लूट का अड्डा बनाया जाने के खिलाफ आयुष छात्र संघ 4 सूत्री मांगों की लेकर मही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन रूपरेखा तैयार करेगा। 4 सूत्री हमारी मुख्य मांगे। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी बीएड कॉलेज की स्थापना हो। सरकारी बीएड महाविद्यालयों की संख्या बढ़ने पर गरीबी परिवारों के इच्छुक छात्रों के लिए अवसर बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी बीएड महाविद्यालयों में 30,000 से भी कम फीस ली जाती है। गिरिडीह जिले के निजी बीएड महाविद्यालयों के आधारभूत रचना एवं प्रशासनिक तथा शैक्षिक व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच हो। एनसीटीई के नियमावली के आधारों को पूरी नहीं करने वाली सभी निजी बीएड महाविद्यालयों के संबद्धता को रद्द की जाए। जेसीबी बोर्ड के मध्य से होने वाली बीएड नामांकन की पूरी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय को सौंपी जाए तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूची के आधार पर बीएड नामांकन के लिए जाए, ताकि बीएड महाविद्यालयों में होने वाली धांधलियां को रोका जाए। मौके में दीपक, रजक, नौशाद, अनिल यादव, अक्षय यादव, राकेश सर्वकार, भोला राम, उमेश यादव, पवन यादव, नितेश तिवारी, जितेंद्र महतो आदि सैकड़ों छात्र मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तो फिर बने रहे बीएनबी रजनी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। अखिल झारखंड छात्र संघ आशु पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिलों में एक सरकारी बीएड कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर आशु छात्र संघ आगे आते हुए उस पर आंदोलन करने की तैयारी करने जा रही है, जिसमें हमारे धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, बोकारो जिला से शुरुआत होकर पूरे प्रदेश में हम लोग सभी जिलों में सरकारी बीएड की कॉलेज की मांग को लेकर के हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी हम लोग सभी जिला में बैठक करके हम लोग उसकी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। और चूंकि हमारे पूरे प्रदेश में सरकारी बीएड कॉलेज की संख्या मात्र 4 ही है और प्राइवेट जो बीएड कॉलेज हैं उसकी जो मनमाने रूप से जो नामांकन से लेकर डिग्री तक जो धांधली चलती है और उसका जो फीस है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख तक छात्रों से अनैतिक दबाव देकर उससे पैसों की वसूली की जाती है। साथ ही साथ हमारे जो सरकारी बीएड कॉलेज हैं वहां पे मात्र 20 से 28 हजार में पूरे बीएड की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वही दूसरी ओर इस प्रकार से शोषण छात्रों का किया जाता है प्राइवेट कॉलेज के द्वारा। हम लोग उसके विरोध में
पूरे झारखंड में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि राज्य जो हमारा झारखंड प्रदेश है, यहाँ पर जितने भी वैकेंसियां, जितने भी नियुक्तियां हैं, सभी नियुक्तियों में हम देखेंगे किसी में 100 सीटों पर, 200 सीटों पर, 1000 सीटों पे 2000 से ज्यादा नियुक्तियां इसमें नहीं निकलती है। लेकिन स्कूली जो शिक्षकों की भर्ती है उसमें देखिएगा कहीं 30,000, कहीं 50,000, यहाँ पे लाखों की भर्तियां की जाती है। लेकिन लाखों की भर्तियों में जो गरीब परिवार के जो छात्र हैं, जो इच्छा रखते हैं, वो उसको फॉर्म नहीं भर पाते हैं। क्योंकि यहाँ जो बीएड की पढ़ाई है, इतनी महंगी कोर्सेस है, 1.5 लाख से 2 लाख उनको लग जाता है, जिसके कारण वो बीएड की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उससे वो वंचित रह गए, जिस कारण वो स्कूली शिक्षा का जो वैकेंसी निकलती वो लोग भर नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसी को मांग को लेकर के गरीब छात्रों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको सरल बनाने के लिए, जो हमारे जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है, उसी वैकेंसी को भरने के लिए हमारे झारखंड के जो झारखंड वासी है, मूलवासी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो गरीब हैं, वही इससे वंचित हो जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करते हुए सभी जिलों में एक सरकारी बीएड कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर, साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है उसकी शैक्षणिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी जांच की मांग को लेकर हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। आज आजसू छात्र संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा एक परिसदन भवन में बैठक रखा गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग के बीच अभी सभी लोगों ने चर्चा करके, काफ़ी सारे यहाँ पे बीएड के विद्यार्थी भी हैं और अलग यूजी के भी विद्यार्थी है जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। वैसे लोगों को बार बार शिकायतें आती थी। कोई प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे जो है सो अभी आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही फीस जो है सो काफ़ी वृद्धि कर दिया गया है बीएड कॉलेज में, जितना प्राइवेट कॉलेज है। और फीस होने के बावजूद भी जितना उसका फीस है उससे ज़्यादा वो अवैध वसूली करता है। अवैध वसूली जहाँ पे फीस 1.5 लाख रुपया है, वहाँ पे फीस को वो 2 लाख रुपये तक वसूली करता है। अभी कुछ दिन पहले इसी को लेके BNSD अभी जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच मारपीट तक का नौबत आ गए थे। इसी कारण क्योंकि वहाँ पे फीस के नाम पे मात्र 1,40,000 बोला जाता है, लेकिन जब वहाँ पे छात्र एडमिशन लेते हैं किसी को बहला फुसला के उसके बाद उसका फीस जो है सो डायरेक्ट 2,20,000 तक पहुँचा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अवैध वसूली जो है सो बीएड कॉलेजों में बंद होना चाहिए। और जितना भी बीएड कॉलेज है वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं प्रदान किया जाता है, उसका या तो प्लेग्राउंड का बात हो या तो उसका बिल्डिंग का बात हो, वो सही तरीका से नहीं है। वैसे सभी बीएड कॉलेज को हम लोग आज ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना सुधार करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। और आपका जो NTCA जो बोला उसका जो नियम है, जो रूल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ हम लोग ऊपर जाएंगे और आपका कॉलेज का मान्यता तक रद्द होने के चांस रहेगा। तो अभी भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपने जो छात्रों के हित में है, जो छात्रों का होना चाहिए, वैसे चीज़ को आप फॉलो करें। और वहाँ पे होता क्या है कि बीएड कॉलेज, जो प्राइवेट बीएड कॉलेज है, वो करता क्या है कि जो शिक्षक होना चाहिए, जो शिक्षक वहाँ पे उस अपना एबिलिटी के दम पे होना चाहिए, वैसे शिक्षकों को नहीं रखा जाता है। और कम पैसे में, जिसका सैलरी एकदम मासिक कम हो, वैसे शिक्षकों को वहाँ पे रखा जाता है पढ़ाने के लिए। वो भी पूरी तरह सही ढंग से क्लास नहीं लेते हैं। उसका आप समझ सकते हैं, जो परचार्ज होना चाहिए, जो वहाँ का प्रिंसिपल है, वो खुद उस काबिल नहीं है जो प्रिंसिपल बनने लायक है, फिर भी सब प्रिंसिपल बन के बैठा हुआ है। शिक्षक जो है वो कोई किसी भी तरह का न नेट क्वालिफाई है, न एमएड सही से किया हुआ है, वैसे लोग को शिक्षक बना के रखेंगे। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें भी सुधार किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बाकी जितना भी अटेंडेंस, असाइनमेंट और पीओटी के नाम पे अवैध वसूली बीएड कॉलेजों के द्वारा किया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। और आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ हम लोग चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन है, फर्स्ट में हम लोग उसको एक ज्ञापन दे के वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ के छात्रों के द्वारा समस्या आती है, वैसे चीज को हम लोग उसको अवगत कराएंगे और हम लोग फिर समय देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं अपना कार्यशैली में सुधार करते हैं, अपना जो कमियां वो दूर नहीं करते हैं,
तो फिर हम लोग आगे वहाँ पे धरना देने का काम करेंगे छात्र हित के लिए। जो भी हम लोग का आगे जैसा भी अगर उसके बावजूद भी वहाँ से हम लोग का समस्या हल नहीं होती है तो हम लोग ऊपर जाएंगे और जो विनोद भाई के कुलपति है उनसे मिलेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो हम राजभवन जाने का काम करेंगे, राज्यपाल से मिलके वैसे कॉलेजों को जो अभी भी नहीं सुधरने का काम कर रहे हैं वैसे लोग को हम लोग वहाँ जाके उसके खिलाफ हम लोग जो भी एक्शन होगा वो करवाने का काम करेंगे। और कुछ हम लोग का जो प्राइवेट कॉलेज जो यूजी का भी चलता है वैसे कॉलेजों में भी हम लोगों ने बहुत सारी कमियां देखी है, उस पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन कहाँ देना है? ज्ञापन इसका किसको देना? ज्ञापन अभी हम लोग सभी बीएड के जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे देंगे सभी को। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।